सभी भाइयों को नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। और आज हम जैसा कि दोबारा से वीडियो बना रहे हैं और हिंदुस्तान काइट लवर्स में ये मेरा दूसरा वीडियो है। बहुत से खिलाड़ियों की रिक्वायरमेंट रहती है कि पेच के बारे में पूछते हैं और जानना चाहते हैं कि कैसी पतंग उड़ानी चाहिए, कि कौन सी ट्रिक्स का इस्तेमाल करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि पहले आप अपने एबिलिटी को पहचानिए। क्या आप पतंग तेज खींचते हैं, या आपकी एज क्या है, या आप पतंग फंसा के लड़ा पाते हैं, आपके हाथ नहीं चलते हैं। तो मैं ज़्यादा वीडियो लंबा ना करके शॉर्ट हैंड में बताना चाहूँगा कि पहले तो आप डेली पतंग खींचने की प्रैक्टिस करें, अगर आप खींच सकते हैं। लेकिन आप अगर नहीं खींच पाते हैं या आपके हाथ उतनी तेज़ नहीं चल पाते हैं, तो उसके भी पेच काटने के कई तरीके हैं। और जब आप लॉन्ग टर्म्स में पतंग के शौक में जाएंगे तो एक टाइम पे आपकी खींच भी कम हो जाएगी और उस टाइम पे आपको पेड़ लड़ाने में काफ़ी दिक्कत होगी। तो उसके भी ट्रिक्स होती है। और जैसा कि आपने देखा होगा, हमारे बड़े बड़े उस्ताद जो होते हैं खींच के बगैर ही फंसा के लड़ा लेते हैं। लेकिन समय के साथ आपको खींच के साथ साथ ट्रिक्स भी सीखनी पड़ेंगी। खींची सब कुछ नहीं होती है, या अलग अलग पतंगों के ऊपर ही सारी कहानी होती है। तो हम ज़्यादा लंबा समय ना लेके आपको सिर्फ मुद्दे की बात करते हैं कि अगर जैसे आप पतंग खींच के लड़ाते हैं और आपकी खींच बहुत अच्छी है, तो आप मीडियम साइज की पतंग जैसे आप 400-500 का लड़ाते हैं, थोड़ा सा लंबे फरमे पे, जैसा ये फरमा है, थोड़ी सी काप मुलायम और लंबे फरमे में अपना कन्ना बांध के पतंग खींच के लड़ा सकते हैं। आप कोई अगर आपको बाहर की तरफ खींच रहा है तो आप बाहर भी खींच के काट सकते हैं, और रुख बदल के मुड्ढा अंदर करके भी खींच के झटके मार के काट सकते हैं। लेकिन अगर आपकी खींच कम है और आपको लगता है कि हम उतनी तेज़ नहीं खींच पाते हैं, या एज हो गई है, जैसा हम लोग भी फंसा के लड़ाते हैं, तो आपको थोड़ी जानदार पतंगों का इस्तेमाल करना चाहिए। जानदार पतंगों का मतलब है जैसे ये फरमा है, ये फरमा है क्या है, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। आपकी खींच कम है तो आप इसमें अपनी चुटकी को मजबूत करिए। चुटकी क्या मतलब होता है कि हमने जिस डायरेक्शन में पतंग घुमा दी उसी डायरेक्शन में चलेगी। तो ये पतंग क्या करेगी, जब ये फंसेगी तो ये सामने वाली पतंग को ठस कर देगी। ठस करने मतलब उसका मूवमेंट को बंद कर देगी, उसकी डोर को भी नहीं बढ़ाएगी। और ये पतंग जानदार होने की वजह से, जैसे आप देख रहे हैं, ये पतंग का फरमा आप देख के समझ गए होंगे, गोल पतंग है, कांप भी इसकी जानदार है, ठड्डा भी जानदार है। अच्छा, ठड्डे का कुछ लोग जैसे नए खिलाड़ी रहते हैं, ज़्यादातर खिलाड़ी ठड्डे को छील देते हैं। छीलने से क्या होता है, उसके चक्कर कम हो जाते हैं, उसमें चाल-फेर ज़्यादा हो जाती है। लेकिन भारी जो पतंगे होती हैं उनके ठड्डे वगैरह नहीं छीलने चाहिए, क्योंकि इसमें चक्कर का बहुत बड़ा खेल होता है। अगर ये फँसने के बाद इसने भारी पतंग है और 2-4 चक्कर भी दे दिए तो सामने वाला पतंग पेच पे कट जाता है। तो इसलिए जैसे आप अगर खींच कम है, आप फँसा के लड़ाना चाहते हैं, तो मेरा सजेशन यही है कि आप थोड़ी जानदार पतंग, भारी पतंग के हैबिचुअल बने, हल्की पतंगों में मत जाएँ। और अगर आप हल्की पतंग उड़ाते हैं तो आपकी खींच भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हल्की पतंग से सारा खेल खींच का है। क्योंकि आप अगर हल्की पतंग को खींचेंगे नहीं तो आपका झोल ढीला हो जाएगा और एंड टाइम पे जिसका पतंग भारी पड़ेगा वो कट जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप अगर खींच कम है तो जानदार पतंग, छोटे पेच पे गोल फरमा, और जैसे दूर आप लड़ाने जा रहे हैं, आपकी चुटकी बहुत अच्छी है तो गोल फरमा ही आगे ले जा सकते हैं। नहीं तो मीडियम साइज की भारी पतंग जैसे ये फरमा है, आप इस टाइप के फरमे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कि ये भी पतंग डोर को लेता है। इस टाइप का थोड़ा सा मीडियम भारी पतंग का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, हल्का सा लंबा होता है। और ये पतंग आप 1000, 1200, 1300 गज में अच्छी लड़ाते हैं। और अगर आप कोई छोटा पेड़ लड़ा रहे हैं, आपकी खींच उतनी अच्छी नहीं है, तो आप गोल फरमा थोड़ी जानदार पतंग उड़ा सकते हैं। और अगर आपकी खींच बहुत अच्छी है और आप नए हैं, आपको लगता है कि हम बहुत तेज पतंग खींचते हैं, तो लंबे फरमे में हल्के काप की पतंग, जिसके आप ये देखो, आप ऐसे कर दो इसको, ये देखो पूरा ऐसा कर दिया, आप समझ रहे ना, ये बिल्कुल बिल्कुल मतलब कुछ जैसे आपको ये लपक होती है, ये देखिए ये इस टाइप की पतंग जो प्रोफेशनल खिलाड़ी होते हैं, जो खींच तान के पे लड़ाते हैं, इस टाइप के लड़ाते हैं। और जो जानदार पतंग लड़ाते हैं वो मेन फंसा के ही लड़ाते हैं, क्योंकि उनको फंसाना रहता है, उनको खींचना नहीं रहता है। उन्हें मालूम है हम इतनी तेज खींच नहीं पाएंगे, तो इससे अच्छा मौका देख के जहाँ पे उसका पतंग सुस्त पड़ेगा या उसको मौका मिलेगा वो तुरंत डोर पे फंसा लेगा। तो जैसा कि कल 15 अगस्त है,
और भी आगे ओकेजन में जैसे आप मैदान में लड़ाते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको किस तरह की पतंग लड़ानी है। जो मेरा एक्सपीरियंस था मैंने बता दिया। अगर आपकी खींच कम है तो आप भारी पतंगों की प्रैक्टिस कीजिए, जानदार पतंग उड़ाइए, फंसा के लड़ाइए, झटके से लड़ाइए। और अगर आपकी खींच तेज है तो आप हल्की पतंग मीडियम साइज की 400-500 गज की लड़ने वाली ये पतंग खींच तान के लड़ा सकते हैं। लेकिन आगे चल के आपको इन्हीं पतंगों पे आना पड़ेगा, भारी पतंगों पे, तो एक टाइम पे आके आपकी खींच कम होगी। बस इसी के साथ मैं वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगा। सेफ्टी से पतंग लड़ाएं। एक बार दोबारा से यही कहूँगा, 1 2 3 कॉटन की डोर का इस्तेमाल करें। सिंथेटिक, मांझे का, चाइनीज डोर, प्लास्टिक की डोर का इस्तेमाल ना करें। पतंग ऐसी जगह से लड़ाएं जहाँ से दूसरे को किसी प्रकार की इंजरी या किसी का कोई नुकसान ना हो। धन्यवाद।